प्रायः आप सबके प्रश्न होते हैं कि गुरुजी हम प्रसन्न कैसे रहें। प्रसन्नता स्वयं आप निर्माण करेंगे प्रसन्नता का, क्योंकि प्रसन्नता न किसी वस्तु से मिलती, न किसी व्यक्ति से मिलती, न किसी परिस्थिति से मिलती। प्रसन्न रहना जिनको आता है वो हर हाल में प्रसन्न है। अमावस की गहरी रात हो, जिन्हें बांसुरी बजाना आता है वो बांसुरी बजा ही लेंगे, जिन्हें नहीं आता वो नहीं बजा सकते हैं। आप अपनी प्रसन्नता का एक्चुअल कारण दूसरी वस्तुओं में छोड़ते हैं, उसके कारण से दुखी हैं आप। प्रसन्नता से रहना जिनको आता है, उत्साहित, आनंदित और सुखी रहना जिनको आता है, वो हर परिस्थिति में सुखी हैं, हर परिस्थिति में आनंदित हैं, हर जगह वो सुखी हैं। उनके लिए कोई परिस्थिति, कोई वस्तु कुछ नहीं चाहिए। प्रायः देखा गया है कि जिनके पास कुछ नहीं है वो भी प्रसन्न है, और ऐसा भी प्रायः देखा गया है जिनके पास बहुत कुछ है वो भी दुखी है। आज बड़ा उत्सव हो रहा है मुझे इस जगह पे आकर के, क्योंकि 2006 में जब हम बंबई प्रवेश किए थे तो अपने हाथ से एक बरगद का, एक पीपल का, दोनों वृक्ष एक साथ में लगाए थे। आज बहुत बड़े हो गए। इनके पास में मैं आया तो इतनी प्रसन्नता मुझे महसूस होती, मानो ये वृक्ष कहना चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में गुरुजी प्रसन्न हैं। न इनके अनुरूप कोई प्राकृति है, न इनके खजाना है, तो भी कितने प्रसन्न हैं। इन वृक्षों से हमें सीखना है। प्रसन्नता को हम कैसे अपने साथ रख पाएंगे। आप लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है, हमारे घर में धन नहीं है, हमारी नौकरी अच्छी नहीं है, हम परिस्थितियों के कारण दुखी हैं। परंतु परिस्थिति दुख का कारण ही नहीं है। आप परिस्थितियों को क्यों दुख का कारण ठहराते हैं? परिस्थिति नहीं है दुख का कारण। एक राजा का वजीर था, बड़ा बुद्धिमान, और आज उसके लान में रिश्तेदार जुटे हुए हैं। संगीतज्ञ बीड़ा बजा रहे हैं, सितार बज रहे हैं, तबले बज रहे हैं, सुंदर सुगंधित संगीत चल रहा है। उस संगीत के बीच में सब नाच रहे हैं। आज उसका जन्मदिवस है वजीर का। सब रिश्तेदारों के साथ में जुड़ करके फुल एंजॉय, आनंद कर रहे हैं। वो सुंदर क्षमा बंधी हुई है रात की। अचानक महामंत्री वहां पर आए राजा के, और पूरी सभा के बीच में घोषणा कर दिया कि वजीर से कुछ गलतियां हो गई हैं, उसके परिणाम स्वरूप कल सुबह 6 बजे राजा साहब ने वजीर को फांसी की सजा सुना दी है। संगीतज्ञों के हाथों में जो इंस्ट्रूमेंट थे वो गिर गए। जो मित्रगण प्लेटों में खाने खा रहे थे, प्लेटों को अलग रख दिया। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे। वो मानो खुशियों का आलम गम में बदल गया। वजीर ने तुरंत संपूर्ण उस महफिल को संबोधित किया कि हम कितने नसीबवान हैं। राजा भी कितना अच्छा है कि कम से कम सुबह की 6 बजे तक का मुझे टाइम दिया है। क्यों ना आप लोग नहीं चाहेंगे कि मैं हंसते हंसते मरूं? मैं अपने जीवन के जो अंतिम क्षण हैं उनमें मैं उत्साहित रहूं, बड़ा आनंद के साथ मैं मृत्यु चाहता हूं। चलो एक बार फिर आप लोग संगीत छेड़ो, खाना खाने वाले खाना खाओ, नाचेंगे, एंजॉय करेंगे। मृत्यु भी कितनी अच्छी चीज है, मैं उसका एंजॉय करना चाहूँगा। और इस बार महफिल में पुनः एक बार फिर क्षमा बंधा। सब नाचने लगे, सब गाने लगे, उत्साहित होने लगे। महामंत्री जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने पूछा महामंत्री से कि जब तुम गए उसके बाद क्या हुआ? बोले जैसे मैंने घोषणा की तो थोड़ी सी सम्मा बुझ रही थी, महफिल दुखी हो रही थी, परंतु वजीर ने कहा कि मैं राजा को धन्यवाद करता हूँ, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। अंतिम क्षण में नाचना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, आनंदित होना चाहता हूँ।
और फिर समा तो परवाने में चढ़ने लगी। सब नाचने लगे, सब गाने लगे, उत्साहित होने लगे। समा फिर बंध गई। राजा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि संसार में मित्रों सबसे कठिन है, मृत्यु कठिन नहीं है। अगर मृत्यु की प्रतीक्षा करना पड़े, सबसे दुखद है। किसी को डॉक्टर बोल दे कि 10 दिन बाद मरना है, वो जो 10 दिन होंगे बहुत भयानक होंगे, बहुत कठिन होंगे वो 10 दिन। राजा ने स्वयं जाके देखा तो बड़े आनंद के साथ वजीर नाच रहा था, उसके दोस्त नाच रहे थे, गिटार बज रहा था, सितार बज रहे थे, म्यूजिक, समा मानो परवाने में चढ़ी हुई थी। राजा को आश्चर्य हुआ। जाकर के वजीर के कंधे में हाथ रख करके राजा ने कहा कि तुझ जैसा जिंदा दिल आदमी, तुझे मैं मार भी डालूं तो तू मरेगा नहीं, क्योंकि तेरे जैसे जिंदा दिल आदमी को मारा नहीं जा सकता। इसलिए तेरी फांसी तो मैं माफी करता हूं, तुझे और ऊंचे पद में ले जाऊंगा, क्योंकि तेरे जैसा व्यक्ति मैंने जीवन में देखा नहीं है। भक्तों, परिस्थिति बहुत कठिन थी, परंतु उस परिस्थिति में भी आनंदित था वो वजीर। हम रोते रहते हैं कि हमारी परिस्थितियां खराब हैं, आपको सुखी रहना नहीं आता है। परिस्थितियों को छोड़ो, परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं। आप कहते हो कि मेरे पास में धन है, मेरे पास में संपत्ति है, मेरे पास में खजाना है, फिर मैं दुखी हूं, तो आपको पता ही नहीं है कि जिनके पास खजाना नहीं है तो उनकी तो आशा है कि खजाना आएगा, पैसा आएगा, घर बनेगा, बंगले बनेंगे, मर्सिडीज आएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। कम से कम वो आशाओं में जी रहे हैं, परंतु तुम्हें वो जो संपत्ति मिली हुई है उसको पाने के बाद तुम दुखी रहते हो, उसका मूल कारण तुम्हें नहीं पता है। संपत्ति सुख नहीं दे सकती, संपत्ति, घर, मकान, ये आपको सुख नहीं दे सकते, सुख के लिए नहीं है ये तो साधन है। ये साधन जुटा करके तुम सुखी होना चाहते हो, तुम्हारी मूर्खता है। तुम कई बार डिप्रेशन में जाते हो, इतना जुटा लिया फिर भी मैं सुखी नहीं हूं, क्योंकि तुम कारण ही नहीं जानते हो कि दुख और सुख है क्या। सुखी आप हर परिस्थिति में रह सकते हैं। सुखी होना भी एक कला है, और आज से कुछ दिनों तक आप हमारे साथ रोज सुखी होने की कला सुनिए, सीखिए। हम आपको सिखाएंगे आप कैसे सुखी हो सकते हैं। आप स्वयं सुखी रह सकते हैं। आपको ना किसी वस्तु की जरूरत है, ना किसी व्यक्ति की जरूरत है, ना किसी धन की जरूरत है, ना किसी परिस्थिति की जरूरत है। आप हर समय, हर परिस्थिति में, हर अभाव में आप सुखी रह सकते हैं।